हम लोग अक्सर रोजमर्रा की चीजों के शेप और लुक को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन्हें बनाने में दशकों या फिर कई कई बार तो शताब्दी भी लग जाती है। और ऐसे में हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के पीछे के डिजाइन के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, लॉक एंड की। एक समय हुआ करता था जब चाबियों के साथ काफी प्रेस्टीज और पावर जुड़ी रहती थी। यहां तक कि एंशिएंट रोम में अमीर व्यक्ति इसे अपनी उंगलियों में अंगूठी की जगह पहना करते थे। लेकिन 1860 में लिनस येल जूनियर नामक एक इंजीनियर द्वारा मॉडल चाबियों का नेतृत्व किया गया, जहां पर मॉडर्न चाबियों के किनारों को तालों के अंदर मौजूद पिंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है, और जब चाबी के साइड वाला स्ट्रक्चर ताले के अंदर फिट हो जाता है तब जाकर ताला खुलता है। हालांकि ये फिजिकल चाबियां जल्द ही डिजिटल लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी, पर सेल्युलर डिवाइस के द्वारा खोले गए तालों में नुकसान और खामियों को देखते हुए यही लगता है कि पुराने जमाने वाली चाबियां अभी भी बहुत सालों तक चलेंगी। नंबर 9, द स्प्रे बॉटल। इंसेक्ट पॉइजन या फिर फर्नीचर पॉलिश की बॉटल्स को देखकर तो ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्प्रे बॉटल वास्तव में वन वे वॉल्व इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। हम आपको बता दें कि बॉटल पावर से लिक्विड बाहर छोड़ती है, इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी उंगलियों का प्रेशर लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिगर रिलीज होता है, जिसकी वजह से बॉटल में हवा जाती है और बॉटल के अंदर का जो लिक्विड है ना, वो स्ट्रॉ के जरिए बाहर आ जाता है। जब ट्रिगर खींचा जाता है तो नोजल के जरिए लिक्विड को चेंबर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो एक अलग वॉल्व से होकर गुजरता है, फिर लास्ट में नोजल लिक्विड को बाहर स्प्रे कर देता है, या तो तेज धारा में बह निकलता है या फिर धुंध में। हालांकि ये बात तो इस पर डिपेंड करती है कि आप तेज तर्रार उड़ने वाली मक्खी पर हमला कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। नंबर 8, ओसिलेटिंग फैन। अगर बात करें ओसिलेटिंग फैंस की, तो इनकी डिजाइन और मेथड ऑफ ऑपरेशन की वजह से पूरे कमरे में हवा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इनके अंदर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच की जगह पैक क्यों लगे होते हैं? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इन पैक को जब प्रेस किया जाता है तो ये गियर की पोजीशन मूव करके उस रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, जो फैन के ब्लेड को स्पिन करने का काम करती है, जिसके कारण फैन स्टार्ट हो जाता है। और ठीक ऐसे ही जब आप इस पैक को ऊपर करते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से फैन चलना बंद हो जाता है। और हाँ, नेटफ्लिक्स पर ओसिलेटिंग फैन के ऊपर बनी 60 मिनट की वीडियो काफी ट्रेंड कर रही थी, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फैन यानी पंखे के भी फैन मौजूद हैं। नंबर 7, द टी बैग। शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि सन 2014 में एक मेजर डिबेट में कई सारे लोगों को एक ही साथ सेटल कर दिया गया था। खैर, आप भी वो सब क्या सोच रहे हैं, वो सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। आप बस अपनी चाय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और फिर पेरेंट कंपनी पीजी टिप्स ने कहा कि पिरामिड शेप के टी बैग, जो कि 1997 में ब्रूक बॉन्ड द्वारा इन्वेंट हुए थे, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर एक बहुत ही अच्छा चाय का कप तैयार करती हैं। और जब इस पर टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि जो पिरामिड शेप के टी बैग होते हैं उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो 40 सेकंड में ही पूरी तरह से घुलने लगते हैं और लगभग 2 मिनट में एक बेहद ही शानदार चाय बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए पिरामिड शेप के टी बैग राउंड शेप के टी बैग से काफी बेहतर हैं। और टेटली, जो कि राउंड शेप के टी बैग बनाने वाली वर्ल्ड फेमस कंपनी है, इसने पीजी टिप से पिरामिड टी बैग और ओल्ड फैशन टी बैग के बीच में एक कंपैरिजन करने की भी डिमांड की थी। वैसे टी बैग अपने आप में एक बेहतरीन होम मेकिंग डिजाइन है, जो कि कस्टमर को आराम से चाय बनाने की सहूलियत देता है, जिसमें उन्हें ना ज्यादा टाइम चाहिए और ना ही ज्यादा एफर्ट्स, और इसका टेस्ट भी नॉर्मल चाय जैसा ही होता है। वैसे कई सारे टी बैग में तो पेपर लेबल स्ट्रिंग्स या फिर कोई मेटल अटैच होता है, जो माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 6, द पेंसिल। वैसे तो लैपटॉप, इंक पेन और अदर मैकेनिकल राइटिंग यूटेंसिल्स मार्केट में आ गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। ऐसे में जो मजा पेंसिल से लिखने में है वो कहीं और कहाँ है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पेंसिल का शेप हमेशा हेक्सागोनी क्यों होता है? हम आपको बता दें कि इस तरह का डिजाइन यूजर को कई तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। सबसे पहले तो लकड़ी को हेक्सागोन शेप में कट करना काफी सस्ता पड़ जाता है,
और इसी वजह से बच्चों को कम प्राइस में पेंसिल अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, इसके आउटर शेप की वजह से हाथ पर ग्रिप अच्छी बैठ जाती है। उसी के साथ ही अगर पेंसिल हाथ से छूटकर गिर जाए तो यह जल्दी रुक जाती है। वहीं अगर हेक्सागोन की जगह सिलेंडर शेप होता तो पेंसिल रोल करते करते बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती। और तो और इसके डिजाइन की वजह से कई सारी पेंसिल्स एक साथ पैक हो सकती हैं। नंबर 5, एन ऑटोमोटिव थर्मोस्टेट। दोस्तों, ये वीडियो ऑटोमोटिव थर्मोस्टेट को दिखाती है, जो कि इंजन कूलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है और थर्मोस्टेट के कारण कार डेंजरस ओवरहीटिंग से दूर रहती है। थर्मोस्टेट एक छोटा सा वैक्स चैम्बर होता है और ये चैम्बर तब एक्सपेंड करता है जब इसके अंदर की वैक्स हीट होकर मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। ये चैम्बर एक रॉड से कनेक्ट होता है जो कूलिंग सिस्टम को एक्सटेंड कर देता है। जब थर्मोस्टेट एक्सपेंड होता है तब रॉड वाल्व ओपन कर देता है, जिससे सिस्टम ठंडा होना शुरू हो जाता है और जब सिस्टम ठंडा हो जाता है तब थर्मोसेट टाइट हो जाता है और रॉड अंदर की तरफ खींचा चला जाता है, जिसकी वजह से वाल्व बंद हो जाते हैं। तो देखा आपने कि कितना सिंपल था ये। नंबर 4, द पेपर क्लिप। जैसा कि किसी ने खूब ही कहा था कि जरूरत ही इन्वेंशन को जन्म देती है, और सेम ऐसा ही मॉडर्न पेपर क्लिप के साथ हुआ है, जहां पर ये इकोनॉमिक जरूरत को पूरा करती है। क्योंकि हम शुरू से जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा पेपर के पीसेस को एक साथ में होल्ड करना काफी यूनिक आइडिया है। और 19वीं सदी के अंत में दर्जनों पेपर क्लिप मार्केट में मौजूद थीं, जिनका साइज अलग अलग था और सभी पेपर को शानदार तरीके से बाइंड करने का दावा कर रही थीं। लेकिन प्लायबल पेपर क्लिप, जो कि एक ब्रिटिश जैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा 1870 में बनाई गई थी, जिन्होंने मार्केट में अपना कब्जा कर लिया और अपने सभी कॉम्पिटिटर को हरा दिया। जैम एक सिंगल स्टील वायर से बनी क्लिप है जो 4 बार 180 डिग्री में मोल्ड की होती है और इसे इसके डिजाइन और पेपर प्रोटेक्टिंग क्वालिटी की वजह से इतना ज्यादा पसंद किया गया। क्योंकि अगर हम आउल क्लिप की बात करें तो इसका नॉट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से पेपर को होल्ड करते समय पेपर फट जाता है। और यूरेका स्लिप के डिजाइन में काफी सारे राउंडेड मेटल मौजूद होते हैं, जिसे लगाने से उसका निशान पेपर के ऊपर आ जाता है और पेपर खराब हो जाते थे। वैसे हम आपको बता दें कि मॉडर्न पेपर क्लिप को बहुत ही आसानी से इस समय बनाया जा सकता है, जिसकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ खाली सिंगल रिवॉल्विंग व्हील की मदद से तार के जरिए इसे बनाकर तैयार किया जा रहा है। नंबर 3, मैकेनिकल कीबोर्ड की। अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो ये देखने में काफी ज्यादा सिंपल लगते हैं, जिन्हें प्रेस करते ही कंप्यूटर प्रेशर को सेंस कर लेता है और अपना काम करने लगता है। क्यों, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? लेकिन हम आपको बता दें कि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अब जैसे कि आप वीडियो गेमर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले इस कैरी MX कीबोर्ड को ही देख लीजिए, जिसमें की आप प्रेस करेंगे, जिसके बाद वो अपना सर्किट कंप्लीट करके कंप्यूटर को आगे मूव करने का इंस्ट्रक्शन देगा। इसी वजह से ये कीबोर्ड गेमर्स द्वारा काफी पसंद किया जाता है। हालांकि मार्केट में और भी तरह के कीबोर्ड मौजूद हैं, पर कैरी MX कीबोर्ड तभी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है जब इसको कायदे से प्रेस किया जाता है, जो चीज गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, एल्यूमिनियम केन्स। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जीनिया में 1935 में एल्यूमिनियम के कैन को देखा गया था, जिसने आते ही सॉफ्ट ड्रिंक और बियर की मार्केट में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये ड्रिंक को ठंडा रखती है और खराब होने से बचाती है। लेकिन इसे डिजाइन करने का सिर्फ यही कारण नहीं था। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका सिलेंडरिकल शेप कस्टमर को इसे पकड़ने में काफी आसानी देता है, जो टेबल से रोल तक हो सकता है। ऐसे में अगर इसका शेप स्क्वायर होता तो उसे पकड़कर ड्रिंक पीने में काफी मुश्किल आती, और अगर ये स्फेरिकल शेप का होता तो कटोरे की तरह रोल रोल करके घूमता रहता। वहीं क्यूब शेप के किनारों या स्ट्रेस पॉइंट पर हैवी रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती, और अगर स्क्वायर शेप के कैन होते तो इनकी पैकेजिंग में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती, क्योंकि जब राउंड शेप की चीजें साथ में रखी जाती हैं तो ये ज्यादा जगह लेती हैं। ऐसे में खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे बनाने में एक और स्मार्ट डिसीजन अपनाया गया, जहां पर इसके ऊपर और नीचे साइड की सतह को डबल लेयर से तैयार किया गया, जहां कैन के टॉप और बॉटम सरफेस में मेटल को बहुत अच्छे से वेल्ड किया गया। क्योंकि पहले के टाइम पर जो कैन बनते थे उनमें एयर पास थ्रू होने पर कैन के अंदर मौजूद सामान या तो खराब होता था या फिर वो लीक होना शुरू हो जाता था। इसलिए अब जो कैन्स आ रहे हैं उन्हें एयर टाइट करके बनाया जाता है, ताकि ये ज्यादा समय तक चल सकें। और इनकी सिलेंड्रिकल शेप की जो दीवारें होती हैं वो भी काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, जिससे हल्का फुल्का प्रेशर पड़ने पर यह आराम से उसे झेल ले। और कैन के बॉटम में जो डोम शेप का कर्वेचर है ना, वो कैन को रेडी फॉर सेल के लिए परफेक्ट बनाता है, जिससे एक के ऊपर एक कैन आराम से फिट हो सकते हैं।
यहाँ तक एक नॉर्मल साइज का इंसान इस पर अपना वेट तक डाल सकता है, जो कि काफी शानदार है। और फाइनली हम इसके फ्लिप टॉप की बात करें तो कई सालों पहले एल्यूमिनियम के कैन में फ्लैट टॉप हुआ करता था, जिसकी वजह से लोगों को यह समझ नहीं आता था कि वो कैन को खोलें कैसे। और कई लोगों ने तो खुद से कैन के टॉप पर छेद करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैन में पुल टॉप तैयार किया गया, जिससे कैन का जो टॉप है उसे खींचकर बाहर निकाल दो और छेद हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कई सारे टॉप पुल होने के बाद सड़कों पर फेंके हुए मिले और उन्हें खींचने में लोगों के हाथों में भी घाव होने लगे, जिसकी वजह से फ्लिप टॉप वाले कैन बनाए गए ताकि टॉप को फ्लिप करके आप आराम से कैन के अंदर मौजूद लिक्विड का मजा ले सकें। नंबर 1, अ जेट एयरप्लेन विंडो। शायद आप लोगों ने एरोप्लेन में बैठकर खिड़की के बाहर का नजारा देखने के चक्कर में ये ध्यान ना दिया हो कि एरोप्लेन की जो खिड़कियां होती हैं वो राउंड रहती हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि इनके राउंड होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये कि एरोप्लेन के लिए राउंड शेप सबसे एफिशिएंट है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्नर विंडो का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और कोने में स्ट्रेस वर्क पड़ने की वजह से विंडो के किनारे किनारे क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। इसी चीज से बचने के लिए एरोप्लेन्स की विंडो राउंड की जाती हैं, ताकि जो स्ट्रेस है वो हर तरफ इक्वल पड़े और किसी भी एक जगह पर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेस के कारण एरोप्लेन की विंडो के साथ साथ प्लेन को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में जब प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो, उसमें ऊपर इतने सारे लोग बैठे हों, तो इस तरह की चीजें किसी भी हद तक नुकसान कर सकती हैं। और इसी वजह से इंजीनियर्स ने हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जाने वाली एरोप्लेन्स के लिए इस तरह की विंडो का डिजाइन सोचा, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे और किसी को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।